एक ज़माने की बात है जब हिंदुस्तान के गहरे जंगलों और सरसब्ज मैदानों में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चुन्नी। चुन्नी ने एक बुलंद दरख्त की शाख पर अपना छोटा सा घोंसला बनाया था जहां वो अपने बच्चों के साथ सुकून से रहती थी। उसका घोंसला बहुत खूबसूरत था, नरम तिनकों और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ। चुन्नी हर सुबह चहचहाती और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकलती। वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ा हाथी आया जिसका नाम था गजराज। गजराज बहुत ताकतवर था। उसका जिस्म पहाड़ जैसा था और उसकी लंबी सौंड हर चीज को हिला देती थी। वो जंगल में इधर उधर घूमता और अपनी ताकत पर फख्र करता। एक दिन गजराज बेपरवाह होकर जंगल में चल रहा था। उसने देखा ही नहीं कि उसके बड़े बड़े पांव कहां पड़ रहे हैं। बदकिस्मती से उसने चुन्नी के घोंसले पर पांव रख दिया और उसे मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। चुन्नी के बच्चे और उसका खूबसूरत घोंसला सब तबाह हो गया। जब चुन्नी वापस आई और अपना घोंसला तबाह देखा तो उसका दिल टूट गया। वो जोर जोर से चहचहाई और रो पड़ी। उसने गजराज को देखा जो दूर जा रहा था और सोचा कि उसे उसकी हरकत की सजा जरूर देनी चाहिए। लेकिन चुन्नी एक छोटी सी चिड़िया थी और गजराज एक ताकतवर हाथी। वो अकेली उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी चुन्नी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों की मदद लेगी और गजराज से इंसाफ मांगेगी। चुन्नी सबसे पहले अपने दोस्त मेंढक के पास गई जिसका नाम था टिप्पू। टिप्पू एक तालाब के किनारे रहता था और अपनी बुलंद आवाज के लिए मशहूर था। चुन्नी ने टिप्पू को अपनी कहानी सुनाई और कहा, टिप्पू, मेरा घोंसला तबाह हो गया है। गजराज ने मेरे बच्चों को मार दिया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? टिप्पू ने सर हिलाते हुए कहा, चुन्नी, तुम फिक्र न करो, हम मिलकर गजराज को सबक सिखाएंगे। फिर चुन्नी और टिप्पू एक शहद की मक्खी के पास गए जिसका नाम था भंभू। भंभू बहुत छोटी थी लेकिन उसका डंक बहुत खतरनाक था। चुन्नी ने भंभू को अपना दुख सुनाया। भंभू ने गुस्से से अपने पर फड़फड़ाए और कहा, यह जुल्म नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आखिर में वो एक कौवे के पास गए जिसका नाम था कालू। कालू बहुत होशियार था और उसकी आंखें तेज थीं। जब कालू ने चुन्नी की कहानी सुनी तो उसने कहा, चुन्नी, हम सब मिलकर गजराज से बदला लेंगे। चुन्नी, टिप्पू, भंभू और कालू ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन्होंने जंगल के एक गहरे गड्ढे को देखा जो कीचड़ से भरा था। यह गड्ढा इतना गहरा था कि अगर गजराज इसमें गिर जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता था। सबसे पहले भंभू ने अपना काम शुरू किया। वो गजराज के पास गई और उसके कान के करीब जोर से भनभनाई। गजराज ने उसे हिलाने की कोशिश की लेकिन भंभू ने उसे जोर से डंक मार दिया। गजराज दर्द से चीखा और भागने लगा। अब टिप्पू की बारी थी। टिप्पू इस गड्ढे के करीब गया और जोर जोर से टरटर करने लगा। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि गजराज ने सोचा कि शायद वहां पानी है। वो प्यासा था और टिप्पू की आवाज की तरफ भागा। आखिर में कालू ने अपना किरदार अदा किया। वो गजराज के सर के ऊपर उड़ता हुआ उसे गड्ढे की तरफ ले गया। गजराज भागते भागते उस गहरे गड्ढे में गिर गया और कीचड़ में फंस गया। वो जोर जोर से चीखा लेकिन वो बाहर ना निकल सका। चुन्नी, टिप्पू, भंभू और कालू ने दरख्त की शाख पर बैठकर ये सब देखा। चुन्नी ने खुशी से चहचहाते हुए कहा, हमने मिलकर गजराज को सबक सिखा दिया। जंगल के दूसरे जानवरों ने यह कहानी सुनी और हैरान हुए। एक खरगोश ने कहा, देखो, छोटे जानवरों ने मिलकर कितना बड़ा हाथी गिरा दिया। एक हिरण ने सर हिलाते हुए कहा, हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी ने जंगल के जानवरों को सिखाया कि अगर वो मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। गजराज को अपनी बेपरवाही पर शर्मिंदगी हुई और उसने वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी का घर तबाह नहीं करेगा। ये कहानी जंगल से निकलकर करीबी गांव तक पहुंची। गांव के बच्चों ने ये कहानी अपने बड़ों से सुनी और बहुत खुश हुए। एक बच्चे ने कहा, हमें चुन्नी चिड़िया की तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बच्ची ने कहा, हाँ, और हमें अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बड़ों ने भी इस कहानी से सबक सीखा। वो आपस में बातें करते, देखो, छोटे से छोटा जानवर भी मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकता है। ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, लोग कहते हैं, चुन्नी, टिप्पू, भंभू और कालू की तरह मिलकर काम करो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। कभी कभी हम अपने आप को छोटा या कमज़ोर समझते हैं और सोचते हैं कि हम बड़ी मुश्किलों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करें और अपनी अक्ल से इस्तेमाल करें तो हम कोई भी मुश्किल हल कर सकते हैं।
चुन्नी चिड़िया ने अपना घोंसला तबाह होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों पर भरोसा किया और एक मंसूबा बनाया। टिप्पू, भंभू और कालू ने भी अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। भंभू ने अपना डंक, टिप्पू ने अपनी आवाज और कालू ने अपनी तेज निगाहों का इस्तेमाल किया। इन सब ने मिलकर एक बड़े हाथी को शिकस्त दी। ये हमें सिखाता है कि हमारी ताकत हमारे इत्तेहाद में है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और अपनी अक्ल से काम लें तो कोई भी दुश्मन हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये सबक बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। बच्चों को ये सिखाता है कि वो कभी हिम्मत ना हारें, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। अगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करें तो वो हर मुश्किल से निकल सकते हैं। बड़ों को ये सिखाता है कि वो अपनी ताकत को पहचानें और दूसरों की मदद लें। कभी कभी हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि इत्तेहाद और अक्लमंदी हमेशा ताकत पर गालिब आती है। छोटे से छोटा इंसान भी अगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करे तो बड़े से बड़ा हाथी गिरा सकता है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और अपनी अक्ल से हर मुश्किल को आसान बनाएंगे।